गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री श्याम। और कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो मुझे अपना हालचाल बताओ भाई, कैसे हो आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? बढ़िया चल रही है? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही है? जल्दी से जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी अपने साथ वालों को भी लाइव ले आइए, ताकि हम अपने क्लास की, हम आज की गेम की, जो हमारे गेम का नाम क्या है, गेम का नाम क्या है? केबीसी। क्या नाम है? केबीसी। उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जो है लाइव आ जाइए। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए जल्दी से जल्दी आ जाइए, और जो आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी क्लास को जो है वो शेयर कर दो और साथ ही साथ लाइक कर दो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ जी, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए स्टूडेंट। और सभी कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, आप लोगों के संकल्प जो आप लोगों ने लिया है उसकी आप लोगों ने कितनी तैयारी की है? पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों ने जो संकल्प लिया है कि उसकी आप लोगों की कितनी तैयारी चल रही है? बताइए, किस राह पे चल रहा है आपका संकल्प? बताइए, कितने % हो चुका है पूरा आपका? जल्दी से जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने संकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं आप लोगों को यही बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप लोगों ने जो सोचा है, जिस मंजिल की तरफ जाने की सोची है, वो उस मंजिल तक आप जल्दी से जल्दी पहुँच पाओ और अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ, ताकि आपकी ज़िंदगी के जितने भी आपके सपने हैं वो आप पूरे कर पाओ। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज के हम गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत करने से पहले गेम के थोड़े से रूल समझा दूं। रूल यही है कि क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आंसर आप सभी को देना है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा, उसका आंसर आप सभी को देना है। आपके लिए सिर्फ 2 ही लाइफलाइन है, एक का नाम है ऑडियंस बॉल और एक का नाम है 50-50। ठीक है, तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। देने के लिए हमारे पास सिर्फ दुआएं हैं, हम आपको बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं। तो बेस्ट विशेस जो है वो हर चीज़ से क्या है, कीमती होती है, अनमोल होती है, जिसका कोई भी मोल नहीं होता है। तो चलिए आज के गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत करने के लिए आपको मैंने रूल और रेगुलेशन आपको दोनों ही समझा दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। आपका ध्यान पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेट, पूरा का पूरा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्मार्ट बोर्ड जी, आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हमें ब्लेसिंग्स भी तो देनी है उनको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना गेम खेलते हैं। तो देखते हैं आज इस गेम में कौन जीतता है। आज इस गेम में कौन जीतता है, कौन से स्टूडेंट के कितने, कौन से 10 में से 10 रहते हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 रहते हैं। बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रीजन? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? हाँ जी, देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। मुझे पता है ये सभी को आता है ये आंसर। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी एंड चेतका। बताइए स्टूडेंट, बहुत बिल्कुल बढ़िया। देखिए क्या लॉक करूं? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दूं? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दूं क्या? पक्का लॉक कर दे? देख लिए गलत हो गया तो फिर आपको इस गेम से आउट होना पड़ेगा। पक्का लॉक कर दूं? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉक हो चुका है, और देखते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें से जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन
कौन थे? ऋषभ देव थे, जिसे हम क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले तीर्थंकर पूछा था, इस वजह से पार्श्वनाथ जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। चेतका का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। बात समझ में आ रही है मेरी? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक पार्श्वनाथ। ऐतिहासिक का मतलब होता है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकर में से जो पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनसे पहले के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हमने जो भी लगाया है वो आइडिया लगाया है, लेकिन पार्श्वनाथ के बाद की जितनी भी हिस्ट्री है उसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो इस वजह से जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कौन सी? पार्श्वनाथ सी। जैन धर्म दे वास्तविक संस्थापक केड़े सी? थे महावीर स्वामी सी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों को मिलती है ब्लेसिंग एंड दुआएं। क्लियर? बात समझ में आई? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े? हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे दर्शकों के सामने पेश किया जाए। देखते हैं इसका आंसर वो लोग क्या देते हैं। हाँ जी दसो जी, Who is the called father of history? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसनो क्या जानता है? हाँ जी क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन सही है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी दसो, हाँ जी बताइए जल्दी से जल्दी। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? भाई फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? क्या कभी किसने सुना हुआ है? आता है ये? देखिए हमारे पास 2 लाइफलाइन है, एक है 50-50 और एक है ऑडियंस पोल। देखिए आप लोग बताइए आप लोग कौन सी लाइफलाइन लेना पसंद करेंगे? लेनी है कि नहीं लेनी? ले लें लाइफलाइन? कौन सी ले? 50-50 लेते हैं। चलिए 50-50 ले लें। कौन सी लेते हैं? 50-50 ले। चलो 50-50 लेते हैं। देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? यहाँ पे सुकरात का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या थे? फिलोसफर थे। क्या थे? ये फिलोसफर थे, तो इनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त जो हैं वो मौर्यों के टाइम पीरियड में आते हैं। विशाखा दत्त जिनकी किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। जिनकी किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है, जिनसे हमें मौर्यों से रिलेटेड क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ये किसके टाइम पे? मौर्यों से, मौर्यों के टाइम पे है। और हिस्ट्री की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। हिस्ट्री की शुरुआत तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही हो चुकी है। इसका मतलब ये भी नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं आता। तो बचा क्या? ए और बी। ए और बी। यहाँ पे हमने 50-50 जो है लाइफलाइन ली है। अब आपको बताना है ए और बी में से क्या आएगा। हाँ जी स्टूडेंट बताइए ए और बी में से क्या आएगा? क्या आएगा ए और बी में से? कालिदास जो हैं, आप सभी को पता है कालिदास जो हैं वो गुप्तों के टाइम पीरियड के हैं, जिनकी किताब का नाम क्या है? जिन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे थे, नाटक लिखे थे। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुम्हार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सारे नाटक किसने लिखे थे? कालिदास ने लिखे थे। तो ये जो थे गुप्तों के टाइम पीरियड के थे। लेकिन जो हेरोडोटस था, ऑप्शन नंबर ए 50-50 में से हेरोडोटस जो था, कौन था? हेरोडोटस जो था ये क्या था? हीरो था। देखो नाम से ही पता चल रहा है। आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती। हिस्ट्री का जो फादर है वो क्या होता है? हीरो। कोई भी जो हीरो होता है वो नई चीज की शुरुआत करता है। तो हीरो कौन है? हेरोडोटस है। हीरो कौन है? हेरोडोटस है, जिसकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका।
किताब का नाम क्या है? हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास के बारे में बताया गया, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि कालिदास जो है वो गुप्तों के टाइम पीरियड के हैं, विशाखा दत्त जो है वो मौर्यों के टाइम पीरियड के हैं, और जो सुकरात है वो एक फिलोसफर हैं। तो इन तीनों की हम बात कर ही नहीं सकते। बचा क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस के नाम से पता चल रहा है कि वो क्या एक हीरो है। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जरूरत थी ध्यान देने की। तो ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर रहेगा। याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों की एक लाइफलाइन जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है, 50-50। अब बचा है सिर्फ ऑडियंस बॉल। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आ जाए। हमारे दर्शक जो हैं वो वेट कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश दा संस्थापक किसनु किया जाता है? गुलाम राजवंश दा संस्थापक कौन सी? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ते कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी दसो एज द आंसर की होएगा? दसो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ते कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम राजवंश था। हाँ जी बिल्कुल सही। ऑनलाइन बहुत बढ़िया बात, आप सभी को पता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी दे बाद विच कौन आया सी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसको घोड़े पे चलने का बड़ा शौक था, याद है ना आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े पे बैठने का बड़ा शौक था, और ये घोड़े पे खेलता खेलता ही गिर गया था, याद है ना? क्योंकि आलसी बहुत था, घोड़े पे बैठा था, ये सोचा कि इसने मैं ऐसे किक करूंगा और जाके बॉल जाके उसमें हॉल में जाएगी, पर इसको क्या पता था खुद ही हॉल में गिर जाएगा। और जैसे जैसे ये जा रहा था घोड़े पर, और जैसे इसने वो निशाना किया और खुद ही नीचे गिर गया, और जो घोड़े के जो पैर हैं वो इसकी ऊपर आ गए। बात समझ में आई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या था? गुलाम वंश का किसी संस्थापक से। इल्तुतमिश जो था गुलाम राजवंश का संस्थापक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे गुलाम नहीं था। क्या नहीं था? ये गुलाम नहीं था। तो इल्तुतमिश जो था वो इल्तुतमिश को दिल्ली का संस्थापक कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो अपनी मार्केट पॉलिसी, बाजार नीति के लिए क्या है? फेमस है, आप सभी को पता है। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम किए थे। और बलबन आप सभी को पता है जिसने 2 नए सिस्टम चलाए थे, एक का नाम था सिजदा, एक का नाम था पबोज। एक का नाम था सिजदा, एक का नाम था पबोज। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक सी। क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास दे विच लाख बख्श किसनु किया जाता है? लाख बख्श किसनु किया जाता है? हाँ जी दसो, लाख बख्श जो है किसनु किया जाता है? तो लाख बख्श किसनु किया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक नू किया जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो सी लाखा दा दान देता सी, ऐस करके कुतुबुद्दीन ऐबक नू की किया जाता है? लाख बख्श किया जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लाख बख्श, लाख बख्श। क्लियर है? तो गुलाम राजवंश संस्थापक कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? इसी के साथ जो स्टूडेंट तीनों आंसर दिए हैं वो जो हैं वो गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बधाई के पात्र बनते जा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फ्रॉम द स्मार्ट बोर्ड ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया है। आंसर आप सभी को बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित नामों में से उस व्यक्ति की पहचान करो जो हुमायूं दा भाई नहीं सी। यार हमें क्या करना है हुमायूं के भाई के बारे में बता के? क्या करना है? ठीक है, आया और आके चला गया, उससे क्या मतलब? हमें हुमायूं के भाइयों से क्या मतलब है? देखो क्वेश्चन भी अजीब अजीब से हैं। हुमायूं के भाई के बारे में मतलब क्या बताना है हमें?
ठीक है, हमें हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, बात खत्म। अब हुमायूं के बारे में, एक भाई के बारे में क्या बताना है। चलो अब क्वेश्चन तो आया तो करना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन आया तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई हमारे क्वेश्चंस पीछे रह जाएंगे। चलो बता ही देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओ कि हुमायूं के भाई की पहचान, हुमायूं दा भाई कौन नहीं था बताओ। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंडाल। हाँ जी, इन चारों में से हुमायूं का भाई कौन नहीं था, भरा केड़ा नहीं सी, दसो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद कामरान इसका आंसर आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या अजीब सा नाम है कामरान, यही नहीं होएगा, क्यों नाम भी देखो कितने अजीब से हैं। आज के टाइम में अगर ऐसे नाम रखे जाएं, मैं कहूँ भाई उस्मान ने ये आंसर दिया है, अस्करी ने ये आंसर दिया है, कितना अजीब सा लगता है ना। अस्करी ने आंसर दिया है, हिंडाल, हिंडाल ने ये नाम दिया है। मैं कहूँ कि हाँ देखो हिंडाल ने ये कहा, हिंडाल गुड इवनिंग, हिंडाल ने आंसर दिया, कितना अजीब लगेगा ना। कैसे कैसे नाम रखे थे इन्होंने, सोचो। कोई ऐसे ना, आजकल पेरेंट्स ऐसे नाम रख देना, बच्चे उसी दिन कह देंगे नहीं हमें ऐसा नाम नहीं रखवाना, ऐसा नाम नहीं रखवाना ना। तो बताओ हुमायूं दे भाई कौन नहीं सी, अब सिलेक्ट करो आप, हुमायूं के भाई कौन कौन से नहीं होंगे। कामरान था, कामरान तो था भाई, ठीक है। अस्करी था, अस्करी भी था। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है उस्मान और हिंडाल में से, क्योंकि ये भी नाम अजीब सा है और ये भी नाम अजीब सा है। अब किस पे टिक मार्क करूं, किस पे टिक मार्क करूं, बताओ जल्दी, बोल क्यों नहीं रहे हो, बताओ किस पे टिक मार्क करूं, उस्मान पे करूं कि हिंडाल पे करूं, कर दूं, हिंडाल पे कर दूं। हिंडाल मेरे को लगता है कि हुमायूं का भाई था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि ह से हुमायूं था और ह से हिंडाल था। तो हुमायूं ने बोला कि मेरा नाम भी ह से शुरू होता है, तू भी अपना नाम ह पे रखवा ले और हिंडाल रखवा ले। बात समझ में आई। तो ये भी था। बचा क्या, उस्मान। उस्मान जो था ना वो थोड़ा अजीब सा नाम है ना, उस्मान जो अजीब सा नाम है। तो हुमायूं के हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, देखा जाएगा आंसर आता है कि नहीं आता। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, पक्का लॉक कर दूं ना, सही है ना। स्मार्ट बोर्ड जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। देखते इसका आंसर क्या होता है। दिल की धड़कनें ना ऐसे हार्ट बीट की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रही है ना, कि सही होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी लॉक किया जाए। अरे यार ये तो बिल्कुल सही हो गया, उस्मान आंसर आ गया, सही हो गया बिल्कुल, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हुमायूं के भाई का नाम कौन नहीं था, उस्मान था। हुमायूं का भाई कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंडाल भी था। उस्मान जो था वो हुमायूं का भाई नहीं था। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। स्मार्ट बोर्ड एक नया क्वेश्चन लेकर आया है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। वंदे मातरम के गीत के संगीतकार कौन थे, वंदे मातरम गीत दा रचयिता कौन सी। हाँ जी वंदे मातरम गीत दा रचयिता केड़ा सी, कौन सी, वंदे मातरम दी रचना किसने की सी। ऑप्शन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी साहिब दिनकर, सरोजिनी नायडू ते बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ जी दस दो इसका आंसर की होएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम गेम भी खेल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है हमें इस गेम में। देखते हैं कि कौन इस गेम में जीतता है, किसके हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। वंदे मातरम गीत द रचयिता कौन सी, बिल्कुल सही, हाँ जी रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह, सरोजिनी नायडू एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर तो हो नहीं सकते, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था, क्या किया था, गाया था, नोट रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें जो याद कीजिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। कलकत्ता जो सेशन था 1896 में, जिसका प्रेसिडेंट, जिसने अगुवाई किसने की थी, रहीमतुल्लाह सियानी ने। मैंने आपको बताया ना वो सियाना था, मैंने आपको बताया था ना वो सियाना था, क्योंकि रहीमतुल्लाह सियानी क्या थे, मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने वंदे मातरम गीत को गाने दिया था उस टाइम पे कांग्रेस के सेशन में। किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, रहीमतुल्लाह सियानी, वो सियाना था भाई,
सारे सियाने हैं, विद्वानों के विद्वान हैं, तो रहीम टैगोर ने तो गाया था, तो इसका आंसर तो ये तो हो नहीं सकता, बात ही खत्म होगी। बात करते हैं रामसारी दिनकर, ये जो थे वो क्या थे, कि हिंदी थे, मतलब कि हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड, हिंदी साहित्य से रिलेट करते थे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, जो ये वही सरोजिनी नायडू है जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी, जो कोई एक राइटर नहीं थी, कवित्री नहीं थी, तो ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने नोवेल के अंदर, कौन से नोवेल के अंदर, नोवेल का नाम क्या था, आनंद मठ, क्या नाम था, आनंद मठ, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, वंदे मातरम की गीत की क्या की थी, रचना की थी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता सेशन में गाया था, और यही वंदे मातरम हमारा आगे जाकर नेशनल सॉन्ग बन जाता है। बात समझ में आ रही। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, हमारा है वंदे मातरम। बात समझ में आ रही है, आंसर सही है बिल्कुल। क्या मैं सही हूं, लॉक कर दूं इसको, पक्का देख लेना, मैं हार मतलब मुझे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है लॉक कर दिया जाए। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। वेट किया जा रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, ऐसे शांत हो चुकी हैं, देखते क्या आंसर आता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। हम ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके अंदर, आनंद मठ के अंदर। गाया किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मुगल रूलर ऑफ द मिडावल इंडिया वाज, मध्यकालीन भारत का मुगल शासक था, मध्यकालीन भारत का मुगल शासक सी। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, स्मार्ट बोर्ड ने 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। फारसी था, अफगान था, चंगताई तुर्की था, तो इनमें से कोई भी नहीं था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्मार्ट बोर्ड जो है वेट कर रहा है, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में जो मुगल आए थे वो कौन से वंश के थे, कौन से वंश के थे, बताइए आंसर इसका। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या वो फारसी थे, क्या वो अफगानी थे, इनमें से कोई भी नहीं था। क्या वो चंगताई तुर्की थे। तो याद कीजिए बाबर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, चंगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाबर भी क्या था, एक तुर्की था। क्या था, तुर्क से आया था, तुर्की था। तो ये क्या थे, तुर्की थे। क्योंकि जो अफगानी थे वो कौन थे, लोधी थे। अफगानी कौन थे, लोधी थे। अब नॉर्मल सी बात है, बाबर जो है उसने इब्राहिम लोधी को हराया था, तो क्या लोधी लोधी को हराएगा। अगर मान लीजिए मुगल अगर लोधी थे तो जो लोधी वंश था वो भी तो, इब्राहिम लोधी भी तो लोधी था, तो लोधी लोधी को थोड़ी ना हराएगा। तो अफगान तो थे ही नहीं, फारसी वो ईरान से तो आए नहीं थे, वो क्या थे, चंगताई तुर्की थे, वो तुर्क से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था, तुर्किस्तान से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। लॉक कर दूं इस क्वेश्चन को, लॉक कर दिया। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। धक 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 दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, जल्दी से जल्दी, जल्दी से बताओ बताओ भाई, आंखें बंद कर लो, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। स्मार्ट बोर्ड ने इसका आंसर दे दिया है, चंगताई तुर्की। क्या है, चंगताई तुर्की। क्लियर, बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने 2 लिस्ट दी गई हैं, आपको मैच करना है। 8 द्वितीय कोटा विचों सही उत्तर दी चयन करो। आपके सामने 2 लिस्ट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी किससे रिलेटेड है। हाँ जी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी थे जहांगीर। इधर देखिए दीवानी रियासत, नौरोज, शहरों का नहरों का निर्माण करना, और थॉमसरो। हाँ जी बताइए भाई, बताओ भाई जल्दी से जल्दी, क्या हो सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने आई थिंक नहरों का निर्माण करवाया था ना, कैनल्स का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स। बलबन, इसने 2 सिस्टम शुरू किए थे, एक था सिज्जा, एक गाना भी है ना, सिज्जा 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 करूं मैं तेरा, ऐसा कुछ है ना। सिज्जा मतलब क्या होता है, सिर झुकाना। शाहरुख खान भी ऐसे सिर झुकाता रहता है ना। तो बलबन का क्या था, सिज्दा। और नौरोज का मतलब होता है, देखिए नाम देखिए, नो
रोज। 9 मतलब होता है 9 दिन, रोज मतलब चलने वाला। 9 दिनों तक जब त्योहार, जैसे नवरात्रि है 9 दिनों तक मनाई जाती है, उसी तरह से नौरोज का त्योहार भी 9 दिन तक मनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नौरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, नौरोज कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ना तेज बहुत था, उसको पता था कि सारे ना करप्शन फैला हुआ है। उसने क्या किया, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम था दीवान रियासत। वो जो उसको पता था कि सब जगह करप्शन फैला हुआ है, तो उस करप्शन को रोकने वाला भी तो कोई चाहिए था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम था दीवान रियासत, जो क्या रोकता था, करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता था। ठीक है। उसके बाद एक बचा जहांगीर थॉमस रो। आप सभी को पता है जहांगीर के टाइम में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था थॉमस रो, जो जहांगीर से कहाँ पे मिला था, अजमेर में। जहांगीर ने इसको क्या दी थी, परमिशन दी थी बिना टैक्स के व्यापार करने की। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए का क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्या मैं ये लॉक कर दूं, क्या मैं ये लॉक कर दूं, पक्का, डेफिनेटली श्योर है? हाँ जी, ये मुझे भी लग रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया गया है। हाँ जी कंप्यूटर जी, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे वाज द स्पॉय ऑफ। मंगल पांडे वाज द स्पॉय ऑफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग अपनी स्टडी के प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं? क्या आप लोग अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेटेड हैं? क्या आप लोगों ने शेड्यूल बनाया हुआ है कि हमें किस तरह, मुझे ये बताओ, आप लोग एक इस सब को छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। आप मुझे बताओ, आप लोग जब रात को सोते हो तो क्या सोच के सोते हो कि कल सुबह हम ये करेंगे? सोचते हो कि नहीं सोचते? मुझे इस चीज़ का जवाब दो। क्या आप रात को सोते वक्त ये सोच के सोते हो कि हमें सुबह उठ के ये काम करने हैं? जैसे घर में अपनी मम्मी है, मम्मी रात को जब सोते हैं तो सुबह क्या करते हैं, रात को सारा प्लानिंग करके सोते हैं कि सुबह मैं उठ के ये करूँगी, बच्चों के लिए ये सब्जी बनाऊँगी, ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या आप लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या ये शेड्यूल बना के चलते हो कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद हम पूरा दिन ये करेंगे? क्या आप शेड्यूल बनाया है आपने? देखिए स्टूडेंट, आप चाहे बनाओ ना बनाओ, अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलता है कि आप लोगों ने कितने घंटे स्टडी की है। नहीं तो कुछ बच्चों का क्या है, किताब उठाई, ठीक है, मोबाइल पे मैसेज आया, टक 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 मोबाइल पे शुरू हो गए, फिर दोबारा किताब उठाई, फिर मैसेज आया, फिर टक टक शुरू हो गया, फिर दोबारा उठाई, यार पानी पीना, प्यास लगी है, पानी पीने चले गए। ऐसे स्टडी नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। चाहे आप पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ो कि ये 2 घंटे भी आपके क्या बन जाएं, एक ऐसा लगे कि आपने 20 घंटे स्टडी की है। बात समझ में आई? चाहे देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा दिन किताबें लेके बैठे रहते हैं, लेकिन उनको आता कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं याद होता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब पूरे दिन में चाहे 4 घंटे स्टडी करते हैं, और 4 घंटे के अंदर वो इतना कुछ याद कर लेते हैं, इतना, मतलब जो भी करो पक्का करो, ऐसा लगे कि वो कहते हैं ना कि जब भी पढ़ने बैठो तो ऐसे पढ़ने बैठो कि ये आखिरी बार पढ़ रहे हो और कल मेरा एग्जाम है। बात समझ में आ रही है? मैं बस आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा मोटिव करना चाहती थी, मोटिवेशन देना चाहती थी कि आप लोग जो हैं अपने सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले शेड्यूल बनाइए कि हमें कल सुबह से लेकर रात तक हमें ये करना है, इतने घंटे स्टडी करनी है। हाँ, थोड़ा बहुत गेम्स भी ज़रूरी है, योगा भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। देखते हैं, मंगल पांडे किसके सिपाही थे? मंगल पांडे जो थे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड करते थे? आप सभी को पता है कि जो मंगल पांडे थे वो कौन से थे? 1857 के रिवोल्ट से जुड़े हुए थे, और कौन सी? बैरकपुर छावनी के थे। कौन सी? बैरकपुर छावनी के थे। अब बैरकपुर छावनी के अंदर कौन सी रेजिमेंट थी? क्या 19वीं थी, 25वीं, 34वीं, 94वीं? तो आप सभी को बता दूं, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 34 भी बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर
सही है ऑप्शन नंबर सी। 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, मंगल पांडे जो थे उसके सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि जो कारतूस है उसके ऊपर क्या लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है सुअर और गाय और सुअर की, तो उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी, बगावत कर दी। कब? 29 मार्च को। कब? 29 मार्च को शुरू कर दी। और दो व्यक्ति लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन की क्या कर दी, उन्होंने हत्या कर दी। क्लियर? एक व्यक्ति घायल हो गया था और एक व्यक्ति क्या हो गया था, मर गया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। देखते हैं कि हम ये आंसर हमने सही दिया है। हमने इस क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी दे दिया। वैसे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और कंप्यूटर जी क्या हम सही हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन सही गए हैं, तो हमें लगता है कि हम आज ये जो खिताब है हम जीत के जाएंगे। चलिए बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, जब गेम चल रही होती तो ऐड भी तो आती है, वो भी तो बहुत जरूरी है, स्पॉन्सरशिप है भाई। हाँ जी, PS टेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता ही है, 7 मार्च से शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करवाया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है मास्टर गाइडर एग्जाम जो है वो जल्द ही आने वाला है। और ये बहुत बड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है मास्टर गाइडर एग्जाम आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका PS टेट का पेपर क्लियर नहीं हो जाता। तो इस PS टेट के पेपर को, फॉर्म को, जो अरोड़ा क्लासेस का जो टीचिंग प्लेटफॉर्म जो आपकी मदद कर रहा है आपकी तैयारी के अंदर, तो उस चीज़ का पूरा आप फ़ायदा उठाइए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और आप लोग हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहे ना तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, फिसल जाएगा। बात समझ में आई? तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। चार्जेस हैं, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में दिया जाएगा। चार्जेस है 3500, 11,000। अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ जी, मशहूरी खत्म हो चुकी है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रूलर वाज द अफगान रीजन। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? हाँ जी, अफगानी कौन थे? खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे और लोधी थे। कौन थे बताइए जल्दी से जल्दी, कौन थे? समझ में, कौन अफगान मूल के थे? खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे और लोधी थे। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे और लोधी थे। कौन अफगान मूल के थे? क्या खिलजी थे? खिलजी के तो भाई मुझे पता है तुर्की थे, तुगलक भी मुझे पता है तुर्की थे, सैयद भी मुझे पता है तुर्की थे, बचा क्या? लोधी। मैंने वैसे भी पहले करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ये सारे क्या थे? अफगानी थे। हालांकि शेरशाह सूरी भी क्या था? अफगानी था, लेकिन यहाँ पे सूरवंश नहीं आ रहा, यहाँ पे लोधी वंश आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, लॉक कर दूं? लॉक कर दूं पक्का? हाँ जी, स्मार्ट बोर्ड जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कर दिया गया है। हार्ट बीट जो है बढ़ रही हैं, देखते हैं कि क्या कैसी रहती हैं ये। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अभी तक हमारे मोस्टली सारे क्वेश्चन क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ूं कि नहीं, क्या अभी वेट करना है? बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट बोर्ड नया क्वेश्चन लेकर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम। अधिकांश उदारवादी नेता कहाँ से थे? उदारवादी समझते हो? लिबरिज्म, सॉफ्ट नेचर वाले, गुस्से वाले नहीं, गुस्से वाले, हमें गुस्से वाले की बात ही नहीं करनी है, हमें अपना नेचर सॉफ्ट रखना है। बिल्कुल, चाहे हमें कोई कुछ कह दे, हमें अपना नेचर सॉफ्ट रखना है। बात समझ में आई? तो उदारवादी नेता कहाँ से थे? ग्राम से थे, शहरों से थे, ग्रामीण और शहरी दोनों से थे, पंजाब से थे। पंजाब से थे? सच्ची? नहीं, गलत। शहरी और ग्रामीण इन दोनों में से बताओ भाई। ऑडियंस पोल ले लिया जाए ऑडियंस पोल। चलो ले लिया जाए। हाँ जी बताइए ऑडियंस पोल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ऑडियंस पोल? बी को मिला है 75%, ए को मिला है 20%,
सी को मिला है 2.5% और डी को मिला है 2.5%, नहीं इसको 5%, इसको 5%, 10, इसको 70%। बताओ, जाएं हम ऑडियंस पोल के साथ में? ऑडियंस पोल के साथ जाएं? चलो जाते हैं। क्या ऑडियंस बिल्कुल सही है? ऑडियंस बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि जो उदारवादी नेता थे, क्योंकि आप सभी याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो उदारवादी लोग थे वो कैसे थे, शहरों के थे। क्योंकि देखिए, मैं हर कोई अपने इस चीज़ को अपने मन पे मत लेना, मतलब कि मैं पहले की जो थ्योरी है मैं आपको वो बताती हूँ। गाँव के जो लोग होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, शहरों के लोग जो होते हैं वो नरम स्वभाव वाले होते हैं। वो मतलब कि ना, उनको ये लगता है कि यार किसी से लड़ाई करने का क्या फ़ायदा है, मतलब ही नहीं। बात समझ में आई? उनको ये लगता है। तो शहरी जो क्षेत्र के जो लोग थे, अर्बन वाले जो थे वो कैसे थे, उदारवादी थे। और जो ग्रामीण वाले थे वो कौन से थे, कट्टरपंथी थे। क्या थे? कट्टरपंथी थे। क्या थे? कट्टरपंथी थे। बात समझ में आ रही है? तो कट्टरपंथी कौन थे? ग्रामीण इलाके वाले थे। और जो शहरी क्षेत्र वाले थे वो कौन से थे? उदारवादी नेता थे। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी कंप्यूटर जी, इसको लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी को। बिल्कुल सही, ऑडियंस बिल्कुल सही है। ऑडियंस जो बधाई के पात्र है। क्लैपिंग फॉर ऑडियंस। हाँ जी, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसी के साथ एक और ऐड, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है लेक्चरर बनने का, कॉलेज में पढ़ाने का, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कीजिए। भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और जो है इस बैच का जो है, इसके हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जा चुकी है। पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। आज का जो केबीसी वाला गेम है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने खेला होगा और जो है खेल खेल में आप लोगों ने जीता भी होगा। और मेरी जो स्टूडेंट जो है जीते हैं उनको भी मेरी ब्लेसिंग है, जो थोड़ा बहुत रह गए हैं उनको भी मेरी ब्लेसिंग है, जो जीत गए उनको ब्लेसिंग ये है कि आप इससे भी आगे बढ़ो, और जो थोड़ा सा कम रहे उनको भी यही ब्लेसिंग है कि इससे भी आप आगे बढ़ो। क्लियर? बात समझ में? इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। जिसने लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना भाई, अभी भी कोई बात नहीं है। क्लासेस जो है यूट्यूब पे रहती हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर देना। अगर किसी ने अरोरा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड गुड नाइट।